हेलो दोस्तों, दिस इज सियोन एंड वेलकम बैक टू यूअर स्टडी चैनल सियोन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड, जिसे बोल्जेनो मेथड भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल 1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाई बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हुए हमें दिए गए समीकरण एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स 1, इसके लिए जो है रूट फाइंड आउट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जो है x के अलग अलग वैल्यूज लेना है। तो x इज इक्वल 0, 1, 2 या फिर आप 0, -1, -2 इस प्रकार से वैल्यूज ले सकते हैं। और ये वैल्यूज आपको तब तक लेना है जब तक कि एक ऋणात्मक नेगेटिव और एक धनात्मक पॉजिटिव क्रमागत रूप से वैल्यू आपको नहीं मिल जाता है। तो चलिए इसको अब हल करते हैं आगे। तो वेन x इज इक्वल 0 देन एफ ऑफ एक्स, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है उसे हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से जहाँ पे मेरा क्या है x है वहाँ पे मुझे क्या रखना है? 0 रखना है, क्योंकि x इज इक्वल 0 के लिए देख रहे हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1, तो ये क्या आया? -1। तो ये क्या देता है? एक नेगेटिव वैल्यू देता है। फिर वेन x इज इक्वल्स टू 1 देन एफ ऑफ 1, तो 1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1, ये भी क्या देगा फ्रेंड्स? नेगेटिव वैल्यू देता है। उसके बाद वेन x इज इक्वल 2, अब हम क्या करते हैं? x इज इक्वल 2 रख के देखते हैं। जब हम x इज इक्वल 2 रख के देखते हैं देन एफ ऑफ 2 क्यूब -2 -1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड? 5 आ जाएगा, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से हमें जो है दो क्रमागत वैल्यू मिल गई है, एक जो है -1 और एक +5। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है? हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यूज मिल चुका है। इसे निकालने का एक सरल तरीका है, आपके पास अगर कैली है तो सबसे फर्स्ट इसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? मोड पे जाना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? मोड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है? बटन को प्रेस करना है। ये प्रेस करते ही देखिए आपके में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा है? 7 टेबल लिखा है। ठीक है, 7 पे टेबल लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? 7 पे क्या करेंगे? यहाँ पे 7 पे जा करके देखेंगे 7 कहाँ पे लिखा है, और ये क्लिक कर दिए। क्लिक करने से क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आ गया। और हमारा जो समीकरण क्या है, फलन क्या दिया हुआ है हमको, उसको यहाँ पे लिख देना है। तो फलन क्या दिया है? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 दिया गया है। तो इसी को आपको क्या है? लिखना है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फा, प्रेस करेंगे बटन। ठीक है, अल्फा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एक्स, इसको प्रेस करना है। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स। उसके बाद हमें क्या करना है? क्यूब लगाना है। तो ये बटन आपको प्रेस कर देना है। और उसके बाद देन किस में जाना है? आपको 3 प्रेस करना है। ये होने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद चूंकि माइनस है इसलिए मैंने माइनस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? एक्स है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अल्फा पे क्या करेंगे? प्रेस। उसके बाद से यहाँ आकर के एक्स पे प्रेस करेंगे। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स। उसके बाद क्या है? हमारा जो वैल्यू है वो क्या है? -1। तो मैं सिंपल सा -1 हमने यहाँ पे प्रेस किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। इतना होने के बाद आपको क्या करना है? इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट का। स्टार्ट ऑप्शन आने पास आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है किससे? 0 वैल्यू से। तो यहाँ पे 0 क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ गया। इसके बाद इक्वल पे क्लिक करना है। इक्वल पे क्लिक करने से एंड आ गया, और एंड आपको 10 पे करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे। इतना होने के बाद आपको फिर से इक्वल क्लिक करना है। अब स्टेप आ गया फ्रेंड्स। स्टेप आने के बाद आप क्या करोगे? फिर से इक्वल पे क्लिक करोगे
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ हमको मिल जाती हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ जो वैल्यू यहाँ के लिए जो वैल्यू दिखा रही है वो 0 के लिए है, जैसा कि हम सॉर्ट आउट किए हैं उसमें भी क्या आया है, आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या है 1 और इसका क्या है -1 जो कि सेकेंड के लिए आया हुआ है। उसी प्रकार से क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 5 जो कि तीसरे नंबर पे आया हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है विभिन्न प्रकार के वैल्यूज़ जो है यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या है बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए फिर से आपको क्या है मोड प्रेस करना है। उसके बाद आपको जो है 1 पे क्लिक कर देना है। 1 पे क्लिक करते ही आपका जो सामान्य है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए इतना समझ में आने के बाद हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hence the root lies between 1 and 2। हमारा जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में है। उसके बाद इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 0 को डिनोट करते हैं और यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल, f ऑफ a मेरा क्या है, f ऑफ a आया है मान -1, या इसी को मैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू -1 लिख सकती हूँ। सेकेंड वैल्यू मेरा क्या है, इस पक्ष में हम पॉजिटिव वैल्यू को दर्शाएंगे, तो f ऑफ b बराबर f ऑफ b बराबर क्या है हमारा 5 आया है। तो यहाँ पे f ऑफ 2 इज इक्वल क्या आ गया 5 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि हमें क्या है कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पे मिल चुका है। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, लेट f ऑफ a इज इक्वल f ऑफ 1 इज इक्वल -1, हियर a इज इक्वल्स टू 1 and f of b is equal f of 2 is equal 5, here b is equals to 2। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक क्या है a is equals to 1 और b is equals to 2। इतना आपको जो है याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं टेबल बना लेंगे। सिंपल सा आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है इस प्रकार से। यहाँ मैंने एक सिंपल सा टेबल बना रखा है। तो फ्रेंड्स इस टेबल को हल करने से पहले आपको जो है कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या कि देखिए f ऑफ x का जब भी इस f ऑफ x का वैल्यू जब भी नेगेटिव आता है तो x में जो भी वैल्यू आया रहेगा वो a में चला जाएगा, और f ऑफ x में इसमें जो भी वैल्यू आया रहेगा वो किस में, f ऑफ a में चला जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद f ऑफ x का यदि इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने पर x का जो भी वैल्यू रहेगा वो b में चला जाएगा, और f ऑफ x का जो भी वैल्यू रहेगा ठीक है वो f ऑफ b में चला जाएगा। इतना आपको जो है याद रखना है। अब इसके बाद हमारा जो a का वैल्यू क्या था फ्रेंड्स, a का हमारा वैल्यू था 1 और b का वैल्यू क्या था, b का वैल्यू था 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू हो गया, f ऑफ a का वैल्यू क्या था -1 था, और f ऑफ b का वैल्यू क्या था हमारा, f ऑफ b का वैल्यू था 5। इतना होने के बाद हमें जो है हमारा कैलकुलेटर लेना है। आपके पास fx 991 ES प्लस का एक कैली होना ज़रूरी है। अब चलिए इसके बाद से इसको हम सिंपली सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे फर्स्ट 1 + 2 अपॉन 2 कर लेंगे, तो इक्वल करने पे हमारा वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स 1.5। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी 1.5। अब इसके बाद 1.5 आ गया। अब हमें x की जगह क्या रखना है 1.5 रखना है, ठीक है। x की जगह पे क्या रखते जाना है हमको 1.5 रखना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं। 1.5 क्यूब
उसके बाद से -1.5, उसके बाद -1 इक्वल कर देंगे। इक्वल करने पर 7/8 आ रहा है। तो इक्वल यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेस करना है इस बटन को। तो फिर आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 0.875। ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वैल्यू कैसा है, मेरा पॉजिटिव वैल्यू है। तो चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 1.5। जो x का वैल्यू है वो किस में आएगा, b में आएगा। और जो f ऑफ x का वैल्यू है वो किस में चला जाएगा फ्रेंड, f ऑफ b में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0.875 आ जाएगा। और मेरा जो फर्स्ट वैल्यू किसका था, a का था, वो जैसे का तैसा रहेगा। तो यहाँ पे 1 लिखना है आपको, यहाँ पे -1। और फिर इतना होने के बाद अब फिर से वही प्रोसीजर आपको अपनाना है। अब मेरा रूट किसके किसके बीच में है, 1 और 1.5 के बीच में है। तो फिर से इसको हम हल करेंगे। 1.5 प्लस 1 अपॉन में 2 करेंगे। तो ये क्या आएगा, वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, 1.25 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1.25 आ रहा है। तो अब 1.25 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, 1.25 लिखना है। उसके बाद इसका क्यूब लगा देना है, फिर -1.25 करना है, फिर -1 करना है। देखिए फ्रेंड्स, -19/2 64 आया। अब हमें यहाँ पे फिर से बटन प्रेस करना है। तो हमारा वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, 0.2968 आ रहा है। ठीक है, जो कि एक क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने क्या कहा था आपको कि जब भी आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है, वैल्यू क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा, तो हमें क्या लिखना है, x का वैल्यू a में चला जाएगा और f ऑफ a में कौन सा वैल्यू आएगा, f ऑफ x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1.25 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.2968 आ जाएगा। और जो मेरा प्रारंभिक वैल्यू है b का वो वैसा ही बना रहेगा। अब एक बार और आपको अच्छे से एक और क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको टेबल दे दूंगी। तो 1.25 आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे क्या, 1.5, उसके बाद 2 इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.375 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1.375 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1.375 का क्यूब -1.375 -1 इक्वल करेंगे। इक्वल करने पे क्या आ रहा है, 0.2246। ये कौन सा वैल्यू है फ्रेंड, ये आपका क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अब पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू आने पर ये पॉजिटिव वैल्यू x का वैल्यू किस में चला जाएगा, 1.375 b में चला जाएगा और f ऑफ x का वैल्यू f ऑफ b में चला जाएगा, 0.2246। और जो हमारा a का वैल्यू है वो प्रारंभिक वैल्यू बना रहेगा इस प्रकार से। अब देखिए इसी प्रकार से आपको क्या है, लगातार हल करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपका पूरा टेबल जो है वो तैयार हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ से आप अपने वैल्यूज़ को देख सकते हैं। आप अपने कैली में इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इस प्रकार से आपको भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा जो कोई भी जो क्वेश्चन है वो f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव आता है, और तो ये जो वैल्यूज़ रहेंगे x और f ऑफ x के वैल्यूज़ वो जो है b और f ऑफ b के साथ रिप्लेस होगा, बदलेगा। और जब भी आपका जो वैल्यू है वो ऋणात्मक आता है तो ये जो है a और f ऑफ a के साथ चेंज होगा। इतना आपको याद में रखना है। इस प्रकार से जो है आपका पूरा टेबल जो है तैयार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स लास्ट में, क्योंकि हमें अच्छे स्कोरिंग के लिए जो है प्रॉपर नोट्स चाहिए होते हैं, तो हमें जो है लास्ट में लिखना पड़ेगा कि hence the real root of the given equation is
1.324 विच इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पाते हैं कि 3 बार, देखिए यहाँ पे 32, 32 एंड 32 एंड 32, यही जो है बार बार रिपीट हुआ है। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए तो यहाँ तक ही इनफ था, लेकिन हमको 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए पूछा गया है, इसलिए हमें जो है 3 डेसिमल प्लेसेस मतलब दशमलव के बाद 3 नंबर्स को देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.324, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर्स देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये रिपीटेड नंबर है फ्रेंड्स 1.324, तो यही आपका क्या रहेगा, इतने ही प्लेसेस तक के लिए वो रूट डिफाइन करेगा। तो इसका जो रियल रूट है वो है 1.324। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर स्टडी चैनल सियोन क्लासेस। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।